नमस्ते और हेलो दोस्तों। जैसा कि आप पहले ही थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के 5 बेहतरीन स्मार्ट टिप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपको इस नए साल में जरूर पता होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत से लोग अधिक पैसा कमाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं कि इसे इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए। जहां वेल्थ क्रिएशन आवश्यक है, वहीं अपने धन की रक्षा करना और उसका स्मार्टली उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी एंश्योर करने के लिए आपकी मेहनत की कमाई को सिस्टमैटिक तरीके से बचाने, इन्वेस्ट करने और खर्च करने की आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में बेसिक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एजुकेशन से अगली पीढ़ी के कम से कम एक जनरेशन को पैसे के बारे में बुनियादी लेसन्स में महारत हासिल करने में मदद मिलनी चाहिए। पर्सनल फिनांस में फिनांस के हर महत्वपूर्ण पहलू को शामिल किया जाता है, जिसकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंकिंग, बजट, मोर्टगेजेस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको अपनी कमाई और बचत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए बुद्धिमानी से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे। पर्सनल फिनांस के कुछ महत्वपूर्ण तरीके और धन की बचत के लिए योजनाएं हैं, जिन्हें आपको अपना पैसा बचाने के लिए जानना चाहिए। सबसे पहले, अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए फिनांस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में शिक्षित करें। यदि आप अपनी गाढ़ी कमाई को सहेजना, मैनेज करना और निवेश करना सीखते हैं, तो आप फिनांस मामले एक जागरूक व्यक्ति बन जाओगे। आपको बेसिक से मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स फिनांस टॉपिक्स को समझने की आवश्यकता है। फिनांस बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ें जो फाइनेंशियल जानकारी प्रदान करते हैं, और यदि आप पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप मनी पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं और विभिन्न टेक्निक्स और विचारों को सीख सकते हैं कि फिनांस को मैनेज और वेल्थ क्रिएशन कैसे करें। दूसरा, अपने फंड का एलोकेशन या बजट कैसे करें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका पर्सनल एक्सपेंसेस प्लानिंग को एलोकेट करना और बजट बनाना है, ताकि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा बाहर जा रहा है, उसे ट्रैक कर सकें। एक बार जब आप वास्तव में ट्रैक करना शुरू कर देते हैं कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, तो यह आपके डेली खर्चों में बदलाव का एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, और आप देख सकते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर उनका उतना ही बड़ा प्रभाव हो सकता है जितना कि लंबे समय में ग्रोथ प्राप्त करना। बजट का ऐसा अनुमान लगाने से आपको अपने फिनांस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और अकॉर्डिंगली आप अपने खर्च और बचत की योजना बना सकते हैं। अपने खर्च करने की आदतों पर बेहतर नियंत्रण और जागरूकता के साथ आप अपनी जीवन शैली से समझौता किए बिना इफेक्टिव तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक करने और प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तीसरा, सबसे हाई रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जल्दी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि जीवन में जितनी जल्दी हो सके पैसे की बचत और उन्हें निवेश करना शुरू कर दें। इससे आपको अपने धन को बढ़ाने और लंबे समय में हाई रिटर्न प्राप्त करने के लिए कुछ और समय मिल जाता है। आपकी सेविंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज आपकी सेविंग टेन्योर पर निर्भर करता है। जितना अधिक समय आप निवेश करते रहेंगे, निवेश की गई अमाउंट्स पर उतना ही अधिक रिटर्न मिलेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर के बारे में आप खुद जानते हो। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को सबसे सरल भाषा में बोल सकते हैं ब्याज पर ब्याज, मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसका अर्थ है कि आप न केवल इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, बल्कि इन्वेस्टेड अमाउंट्स पर प्राप्त इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे। चौथा, अपने प्रत्येक इनकम सोर्स से स्वयं को पहले पे करें। पर्सनल फिनांस में सबसे कॉमन टिप्स में से एक यह है कि अपने प्रत्येक इनकम सोर्स से स्वयं को पहले पे करें, जिसका अर्थ है कि आप अपने इनकम सोर्स से स्वयं को भुगतान कर रहे हैं, जो एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करेगा और आपको भविष्य में मदद करेगा। यदि आप अपने जमा पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट्स में डालते हैं, तो यह सेफ रहेगा और जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी, यह उपलब्ध रहेगा।
इसलिए अपने बिलों और अन्य खर्चों का भुगतान करने से पहले अपनी आय का कुछ हिस्सा अप्रत्याशित स्थितियों और आपात स्थितियों के लिए अलग रख लें। अंत में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मीन्स स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई और खुद को अनिश्चित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाएं। बहुत प्रसिद्ध कोट है, हेल्थ इज वेल्थ, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वास्थ्य ही धन है। और यह वास्तव में फैक्ट्स है, क्योंकि अगर किसी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो इतने करोड़ रुपए कमाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे उस कमाई का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक और तंदुरुस्त है, तो वह आज उसके पास सीमित उपलब्ध कमाई में भी खुश रह सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। लोगों में से अधिकांश अब अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। वे स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए अपना समय और पैसा जिम में लगाते हैं, स्वस्थ भोजन खाते हैं और बहुत कुछ। साथ ही कोई भी अपने परिवार और स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में निवेश करके अपना बहुत सारा पैसा बचा सकता है। और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के कई कारण हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस तेजी से बढ़ी है, इसलिए एक मेडिकल एक्सपेंसेस के मामले में लोग अपनी बचत को खर्च कर देते हैं, जो उनकी भविष्य की योजनाओं पर ब्रेक लगा देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने की बात आती है, तो ज्यादातर लोग मुख्य रूप से अपनी बचत पर निर्भर होते हैं। साथ ही जब आप स्वास्थ्य बीमा खरीद रहे हों, तो गंभीर बीमारी बीमा खरीदने का भी सुझाव दिया जाता है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी एक ऐसा कवर है जो पॉलिसी द्वारा कवर की गई गंभीर बीमारी का पता चलने पर आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करने का ऑफर करता है। आप गंभीर बीमारी पॉलिसी को स्टैंडअलोन बीमा के रूप में खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं, या जब आप अपना रेगुलर स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो आप इसे राइडर के रूप में खरीद सकते हैं। जबकि आप अपने अस्पताल में भर्ती बिलों को कवर करने के लिए अपने रेगुलर इंडिविजुअल और फैमिली स्वास्थ्य बीमा का उपयोग कर सकते हैं। गंभीर बीमारी कवर से आपको मिलने वाली लंप सम अमाउंट आपकी गंभीर बीमारी से जुड़े अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कॉर्पोरेट लॉज और फाइनेंस और बैंकिंग और इंश्योरेंस और कई अन्य लॉज पर इस तरह के मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें।